आज भी इंडिया का जो AQI है वह पूरी दुनिया में सबसे खराब है। क्या इसकी वजह केवल और केवल दिवाली है? क्या इसकी वजह केवल और केवल आम जनता ही है? जैसे ही हर बार दिवाली आती है एक डिबेट शुरू हो जाती है कि क्या हमें दिवाली सेलिब्रेशन पटाखों के साथ करना चाहिए, क्या हमें दिवाली की रात पटाखे चलाने चाहिए, क्या आम नागरिक की दिवाली की रात यह ड्यूटी बनती है कि वह एनवायरनमेंट की चिंता करे, अपने सराउंडिंग की चिंता करे और इस धरती की चिंता करे और पटाखे ना फोड़े। How dare you? कई सारे ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर पटाखों के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं और हर बार कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारी मोरालिटी का ठेका आम नागरिक के ऊपर क्यों होता है? जितने भी सारे पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो तो इतनी चिंता नहीं करते। उन्हें इस पर्यावरण को जैसे एक्सप्लॉइट करना है करते हैं, लेकिन फिर आम आदमी, कॉमन मैन, इसी के पीछे सभी लोग हाथ धो के क्यों पड़ जाते हैं? तो मेरा सोचना ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट को ही पर्यावरण की नहीं पड़ी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हीं को पर्यावरण की नहीं पड़ी है, तो फिर आम नागरिक से ये अपेक्षा क्यों लगाई जाती है कि वह हर दिवाली इस पर्यावरण के बारे में सोचे रादर देन अपनी खुशी के बारे में? अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इस पर्यावरण की इतनी ही ज्यादा चिंता होती तो जगह जगह कूड़े के ढेर नहीं पड़े होते। एक टाइम पे चाइना भी प्रदूषण का शिकार हुआ करता था, लेकिन आज वहां का जो AQI है वह हमारी सबसे क्लीन डिस्ट्रिक्ट इंदौर से भी साफ है। आप एक बार खुद गूगल पर जाके देखिए, जो हमारी पहाड़ों में सिटी हैं जिन्हें हम सबसे साफ मानते हैं, जैसे नैनीताल, दार्जिलिंग, मनाली तो चलो पॉल्यूटेड है, ऐसी और भी सिटीज हैं जैसे कि जीबी, बिरबिलिंग और भी ऐसी कई सारी पहाड़ों में जगह हैं जहां पे आपको लगता होगा कि यहाँ का तो AQI साफ होगा, यहाँ की तो हवा एकदम क्लीन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां की हवा भी चाइना के बीजिंग शहर से टक्कर नहीं ले पा रही है। तो क्या इस सब की वजह आम नागरिक ही है? क्या इस सभी का ठेका आम जनता के ऊपर ही है? आम जनता से उम्मीद लगाने से पहले इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को गवर्नमेंट से सवाल पूछने चाहिए और दिवाली से पहले ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। पूरी साल पर्यावरण से रिलेटेड वीडियो बनाने चाहिए। क्यों जगह जगह भारत भर में कूड़े के ढेर हैं? क्यों नदियों में आज भी कूड़ा डंप किया जा रहा है, फैक्ट्री वेस्ट को डंप किया जा रहा है? क्यों अभी तक परमानेंटली प्लास्टिक को बैन नहीं किया गया? क्यों किसी भी गुटखा थूकने वाले पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाती है? कागजों में तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखते ही होंगे कि गुटखा थूकने की वजह से जगह जगह गंदगी होती है। क्या इसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है? लद्दाख के प्रोटेस्ट हो या MP में पन्ना माइंस हो, झारखंड के हसदेव जंगल हो या हिमाचल में बढ़ता हुआ डिफॉरेस्टेशन हो, क्या ये सभी के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है या ये भी सब आम जनता ही कर रही है? इसी गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ का द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें कई सारे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाए जाएंगे, रिसोर्ट बनाए जाएंगे और एक टाउनशिप भी बसाई जाएगी। क्या इसे बनाने के लिए लाखों पेड़ों को नहीं काटा जाएगा? क्या वहां की जो वाइल्ड लाइफ है और जो एग्जॉटिक टर्टल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है? और क्या इस प्रोजेक्ट से सुनामी के बढ़ने का खतरा नहीं है, रिस्क नहीं है? क्या यहाँ भी अब आम जनता ही पर्यावरण को एक्सप्लॉइट कर रही है? दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का AQI पूरी साल खराब रहता है, तो क्या इसके जिम्मेदार केवल और केवल दिवाली के फटाके हैं? क्या गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है? और यमुना की बात क्या ही करूं, इंडिया में यमुना, गंगा जैसी बड़ी बड़ी रिवरों की जो हालत है उसके बारे में आप सभी को पता है। क्या वहां पे आम जनता ही जाके उसे गंदा कर रही है? डेफिनेटली आम जनता उसे गंदा करने में मदद कर रही है, लेकिन लार्जली अगर आप देखोगे तो उसे अगर गवर्नमेंट साफ करना चाहती तो रातों रात कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट के एजेंडास तो कुछ और ही हैं। फिर आप सोचो कि हम आम नागरिक मिलके इस पूरा पर्यावरण का ठेका उठा लें, ये कैसे पॉसिबल है? दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर आ रहा है उसमें कई सारे सॉलिड वेस्ट पाए गए हैं और आर्सेनिक जैसे खतरनाक पदार्थ मिले हैं और यही पानी आम जनता पी रही है। क्या यहाँ जनता को अपनी जान की नहीं पड़ी है? क्या यहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह जनता को साफ पानी प्रोवाइड करे और ग्राउंड वाटर को, यमुना को क्लीन करने के प्रयास करे? हर बार इलेक्शन के नाम पे वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन एंड में जिम्मेदारी हर बार जनता के ऊपर डाल दी जाती है। लेकिन कोई भी उन फैक्ट्रीज पे उंगली नहीं उठाता है जो लगातार केमिकल वेस्ट इन नदियों में डंप कर रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे गवर्नमेंट पेस्टिसाइड्स का जो प्रमोशन करती है, क्या उसके लिए भी आम जनता ही जिम्मेदार है? क्या उससे सॉइल इरप्शन नहीं हो रहा है? नमामि गंगा जैसे प्रोजेक्ट के बावजूद भी
गंगा लगातार पॉल्यूटेड होती जा रही है, इंडिया में फॉरेस्ट कवर लगातार घटता जा रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी भी आम जनता ही है? क्या इसकी जिम्मेदारी भी वही लोग हैं जो दिवाली पे फटाके चलाते हैं? यही नहीं, इंडिया अभी भी 70% एनर्जी के लिए कोल पे डिपेंडेंट है। तो क्या कोल को यूज करने से पॉल्यूशन नहीं होता है? क्या इससे हमारी हेल्थ पे इंप्लीकेशन नहीं आएंगे? क्या इसके एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन नहीं है? या फिर इसमें भी दिवाली के फटाके ही जिम्मेदार है? इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली भी किसी को ज्यादा एनवायरनमेंट की नहीं पड़ी है। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, पूंजीपति लोग हैं, अपनी लाइफ खुल के एंजॉय करते हैं। आप कितना भी पर्यावरण को बचा लीजिए, आप कितना भी कचरा मत फेंकिए, पॉल्यूशन मत करिए, लेकिन एक सेलिब्रिटी एक जेट में बैठ के जितना कार्बन एमिशन करता है ना, उतना आप अपनी कार से पूरी साल में करते हैं, उतना वह 1 घंटे में कर देता है। ग्लोबली सभी देश मिलके इस ओशियन में जितना कचरा डंप करते हैं ना, आप पूरी साल भी उतना कचरा डंप नहीं कर सकते। आप जितना भी इस एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करिए, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स है वही गंदगी फैला रहे हैं, वही एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके और हमारे सोचने से होता क्या है? बेटर है कि अपनी जिंदगी एंजॉय करिए। 65-70 साल आपको जीना है, उसमें आप इतनी टेंशन लेंगे, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचेंगे, अर्थ के बारे में सोचेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और वहीं ये जो पूंजीपति लोग हैं अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करते हैं और अर्थ के सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं और गवर्नमेंट इनकी मदद करती है। तो भला आपको जब खुशी मिलती है दिवाली में फटाखे फोड़ने से, तो आप भी फटाखे फोड़िए, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि अरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, अगर हम सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो इस अर्थ का क्या होगा, इवेंचुअली हम ही को नुकसान होगा। अरे आप अर्थ के बारे में सोच रहे हैं तब भी तो नुकसान हो रहा है ना। दिल्ली में पूरे टाइम आपके फेफड़े पॉल्यूशन का शिकार होते रहते हैं, तब भी तो कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है 2 पल की खुशी ही ले लो। अगर आपको दिवाली के 2-3 घंटे फटाके चला के खुशी मिल रही है, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरना तो आपको सभी वैसे ही है। आप खराब सब्जियां खा रहे हो, खराब पनीर खा रहे हो, दूध खराब खा रहे हो, नकली चीजें खा रहे हो, और सभी की जिम्मेदार गवर्नमेंट है। जगह जगह जो गंदगी भरा खाना मिलता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक झटके में सबको ठिकाने लगा सकती है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं नकली चीजें यूज कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें तुरंत सबक सिखा सकती है, लेकिन नहीं सिखाएगी ना यार, क्योंकि उन्हें आपकी लाइफ की पड़ी ही नहीं है। हम सभी तो कीड़े मकोड़े हैं गवर्नमेंट के लिए। लो, लाइट भी चली गई, अब आपको थोड़ा सा डिम लाइट में काम चलाना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कभी भी लगे कि यार गवर्नमेंट पर्यावरण को लेकर सीरियस है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिनसे लॉन्ग टर्म में हमारा फायदा होने वाला है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का आप समर्थन करिए। फिर आप भी थोड़े से फटाके कम चलाइए, गंदगी मत करिए और अपनी ड्यूटी निभाइए। लेकिन जब आपको पता ही है कि आपके माई बाप ही कुछ आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो फिर आप उनके बारे में क्यों सोचो। आपकी जो 65-70 साल की उम्र है उसे एंजॉय करिए, क्योंकि आपके अकेले पर्यावरण के बारे में सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला। आपके अकेले छोड़ दो, आप पूरे भारतवासी मिलके भी पर्यावरण के बारे में सोचोगे ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। आप मत चलाइए फटाके, आप 1 साल बिल्कुल भी फटाके मत चलाइए, तब भी AQI इंडेक्स दिल्ली का और आसपास के इलाके का हाई रहेगा। आप कितनी भी गंदगी मत करिए, लेकिन गवर्नमेंट तो गंदगी को अलाउ कर रही है ना। राजधानी में जब इतनी गंदगी है, वहां पे तो गवर्नमेंट उठ बैठ रही है, वहां वो क्यों नहीं साफ करवा देती? क्या दिल्ली NCR के रीजन में जहां पे डिप्लोमेट्स बैठते हैं, क्या वहां पे साफ सफाई नहीं हो सकती है? ओके, लाइट आ चुकी है। तो बस मैं वीडियो को इसी पॉइंट के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आपकी गवर्नमेंट इस दुनिया के बारे में, इस धरती के बारे में नहीं सोच रही है, तो आपने भी कोई ठेका नहीं ले रखा है इस दुनिया और धरती के बारे में। बेटर है कैपिटलिस्ट माइंडसेट को अपनाइए, इस धरती के रिसोर्सेज को जितना आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं करिए और एंजॉय करिए। आम आदमी नहीं, केवल ह्यूमैनिटी का ठेका नहीं उठा रखा है। जितने भी NGOs हैं और जो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, वह फंडिंग के लिए तरसते रहते हैं इस गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी नहीं देती है और लगातार ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देती जाती है जो पर्यावरण को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप सभी पढ़े लिखो, एक बार गूगल करिए, न्यूज को खगालिए। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जिन्हें तुरंत ग्रीन लाइट दे दी गई और वह पर्यावरण को डेफिनेटली हानि पहुंचाएंगे। तो आप सभी का क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में? आप सभी ने दिवाली पे कितने फटाके चलाए, कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।